कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी में 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैथ्स के 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 40 प्रश्न जीके जीएस से करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए कैसा कैसा प्रश्न आपके सामने हम लेकर आ गए हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और बौना ग्रह किसके बीच होता है, और इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको इस क्लास में मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न ही देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि। बताइएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो वह दोस्तों बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। बताइएगा दोस्तों, आंसर पता हो तो कमेंट में बताइए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो आपका ऑप्शन है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, थायमीन या फिर कैल्सीफेरॉल। बताइए दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। यहां हमसे पूछ रहा है विटामिन ई का। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो टोकोफेरॉल है दोस्तों। ठीक है, टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, बताइएगा दोस्तों। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो आपका ऑप्शन है 1024, 1028, 1032 या फिर 1040। बताइए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वह दोस्तों 1028 है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है। बताइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है, तो वह दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है। बताइए नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है, तो जातीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के संसद को जातीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताइए दोस्तों, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है 1960, 1968, 1971 या फिर 1975। बताइएगा विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो वह दोस्तों कब हुई थी, बताइए कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1975 में हुई थी वर्ल्ड कप की शुरुआत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। बताइएगा दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वह दोस्तों डबलिन है। कहाँ है, तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, डबलिन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताइएगा दोस्तों, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है टेनिस, रग्बी, फुटबॉल या फिर शतरंज। बताइए रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो क्या है, तो वह दोस्तों शतरंज है। ठीक है दोस्तों, शतरंज है, याद रखिएगा, रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। बताइए ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है दोस्तों, बताइएगा किस देश की संसद का नाम है, तो वह दोस्तों रूस के संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों, ड्यूमा रूस के संसद का नाम है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइएगा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह दोस्तों सैंडल पीक है। ठीक है दोस्तों, सैंडल पीक हो जाएगा। ठीक है, सैंडल पीक है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सा है, तो सैंडल पीक है। VVI प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों, बताइएगा। तो वह आपका ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। बताइए राज्य की
कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? आंसर पता है तो बताइए दोस्तों कौन होता है? तो वह दोस्तों राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य बोले राज्य की कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे? बताइएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो वह दोस्तों 1915 में आए थे। ठीक है, 1915 में आए थे, याद रखिएगा 1915। ठीक है दोस्तों, 1915 याद रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? बताइएगा, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है रेलवे, वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या फिर बैंकिंग। बताइए भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? बताइए कौन सा है दोस्तों? तो वह दोस्तों रेलवे है। ठीक है दोस्तों, रेलवे है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया? बताइए तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया गया है दोस्तों? बताइए। तो यह दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो देखिए दोस्तों 31 मई, ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि स्वर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? बताइएगा स्वर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था दोस्तों? बताइएगा किस देश का प्राचीन नाम था स्वर्ण द्वीप? तो वह दोस्तों जावा का प्राचीन नाम था। स्वर्ण द्वीप जावा का प्राचीन नाम था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों कोपा जो अमेरिका है उसका संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन है बेसबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर रग्बी फुटबॉल। बताइए कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो वह फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल से है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद का नाम क्या है? बताइएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संसद का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो विद्युत चुंबक किसका बना होता है? बताइएगा दोस्तों विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है दोस्तों, नर्म लोहे का बना होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे का बना होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्म लोहे का बना होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? बताइए दोस्तों वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? बताइए वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? तो वह श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। कौन? तो वेदा जो जनजाति है वह श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए दोस्तों टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका ऑप्शन है रूस, भूटान, चीन या फिर मलेशिया। बताइए दोस्तों टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो वह दोस्तों कनिष्क को जाना जाता है। ठीक है, अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहता है कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? बताइए दोस्तों छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। ठीक है दोस्तों, जीजाबाई था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताइएगा संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वह 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए
पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, लेंस की क्षमता को डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, डायोप्टर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? बताइएगा, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? बताइएगा कहाँ की है? आपका ऑप्शन है कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फिर उत्तरी अमेरिका। बताइएगा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? कौन? रेड इंडियन। वह दोस्तों उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है रेड इंडियन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइएगा, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताइएगा बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो वह हो जाएगा इंडोनेशिया का। कहाँ का है दोस्तों? इंडोनेशिया का। देख लेते हैं इसका ऑप्शन है। चलिए इसका ऑप्शन है भारत है, इंडोनेशिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बैडमिंटन जो है राष्ट्रीय खेल है इंडोनेशिया का। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। बताइएगा दोस्तों, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? बताइएगा कौन सा है दोस्तों? तो वह हो जाएगा 2011 से 12। ठीक है दोस्तों, 2011 से 12 जो है वह थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। पूछा जाएगा प्रश्न दोस्तों, तो याद रखिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा उसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? बताइएगा 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों? 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन किसकी पेंटिंग है दोस्तों? बताइएगा। तो आपका ऑप्शन है लियो डी विंची, लियोनार्डो डी विंची, पिकासो, क्लादोमोन और राफेल। बताइएगा किसकी है 3 म्यूजिशियन पेंटिंग? किसकी है दोस्तों? बताइएगा किसकी है? तो वह दोस्तों पिकासो की है। ठीक है दोस्तों, 3 म्यूजिशियन जो पेंटिंग है वह पिकासो की है, पिकासो, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पनामा शहर को किसने बनाया था? बताइएगा पनामा नगर को, पनामा नहर जो है उसको किसने बनाया था? बताइए पनामा नहर को किसने बनाया था दोस्तों? तो वह बनाए थे फर्डिनेंड डी लेम्स, फर्डिनेंड डी लेम्स। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पनामा नहर बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, VVI प्रश्न है। ठीक है, VVI प्रश्न है। पनामा नहर को किसने बनाया? तो फर्डिनेंड डी लेम्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? तो बताइए किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? किस क्षेत्र की है बुशमैन जनजाति जो है, किस क्षेत्र की है? तो कालाहारी मरुस्थल की है। कालाहारी मरुस्थल की यह प्रमुख जनजाति है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? बताइएगा भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? बताइएगा। तो वह दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? बताइएगा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। बताइए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? बताइएगा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव जी किए थे। ठीक है, गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। और यह दोस्तों सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं। ठीक है, यह पहले नंबर के गुरु है। ठीक है, चलिए, और यह सबसे लास्ट नंबर के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा किसे कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा किसे कहा जाता है? तो वह दोस्तों वुड डिस्पेंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वुड डिस्पेंस को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पेंस को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? बताइए।
क्या था? बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो पिकिंग था। क्या था दोस्तों? क्या था? पिकिंग। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पिकिंग। याद रखिएगा, बीजिंग का प्राचीन नाम पिकिंग। माओरी किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माओरी जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो वह दोस्तों न्यूजीलैंड की है। ठीक है, माओरी जो है न्यूजीलैंड की। VVI प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइएगा, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो वह हो जाएगा जूडो। ठीक है, जूडो कराटा हो जाएगा। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? ठीक है दोस्तों, कितने दिनों के समय लगाता है? बताइएगा, कितने दिन का समय लगाता है बुध ग्रह? बताइए, कितने दिन का समय लगाता है दोस्तों? तो वह 90 दिन का समय लगाता है। पृथ्वी की अपेक्षा 90 दिन का समय लगाता है। चलिए हम लोग का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मलेशिया की संसद का नाम क्या था? बताइएगा, मलेशिया की संसद का नाम क्या था? तो वह दोस्तों हो जाएगा दीवान निगारा। क्या है? दीवान निगारा। ठीक है दोस्तों, दीवान निगारा। देखिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे सेट के साथ। चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।